पाकिस्तान रेलवे का रेवेन्यू 115 अरब रुपए से तजावज कर चुका है। रोड़ी से कराची के ट्रैक के लिए $2.5 मिलियन का मुआहदा तय पाया है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने बताया, गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान की जाने वाली इस्लाहत की बदौलत पाकिस्तान रेलवे का रेवेन्यू 28 अरब रुपए से बढ़कर 115 अरब रुपए तारीखी सतह पर पहुंच गया है, जबकि किराए की आमदन में 28% इजाफा हुआ है। इन्होंने मजीद कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुल्तान के अपने साफ़ी भाइयों से बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका, क्योंकि एज़ यूजुअल मेरी तो 35 साल से एफिलेशन है अपनी साफ़ी बरदरी के साथ। तो मैं सिर्फ गुजारिश आपसे ये करने आया हूँ कि हमने पूरे पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स किए हैं पाकिस्तान रेलवे के हवाले से, जो आपको नज़र भी आ रही हैं, और हमने 1.5 साल पहले जब इस मनसब को संभाला तो आपको पता है कि बहुत सारी खामियां आज भी मौजूद हैं, पहले भी मौजूद थी, लेकिन हमने उनको मिनिमाइज़ कर दिया है। लेकिन उसका रिज़ल्ट आप कहेंगे जी कैसे रिज़ल्ट कैसे आया, वो रिज़ल्ट तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर के तहत ही मिलेगा ना। रिज़ल्ट मैं इधर उधर की बात करके चला जाऊँ तो मुनासिब नहीं है। रिज़ल्ट ये है कि हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 88 अरब से, आसान अल्फाज में बात करेंगे ताकि आम पब्लिक को समझ आए, 88 अरब था जब मैंने इस मनसब को आकर संभाला। तो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, वज़ीर आज़म ने मेरी ड्यूटी लगाई कि हमने इस डिपार्टमेंट को जो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा था, इसको तनज़्ज़ुली से रोक के इसको इस तरफ लेके चले जाना है कि कम से कम चलना शुरू कर दें। तो 88 अरब से हम 115 अरब रुपए पे चले गए रेवेन्यू में। ये रिकॉर्ड है जिसको सेकंड किया है, जिसको जस्टिफाई किया है हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट। इसमें हमारा जो इंक्रीज़ आया, आप पूछ सकते हैं कि इंक्रीज़ कहाँ पे आया, तो वो 28% हमारा इंक्रीज़ आया फ्रेट के ऊपर, जिसके ऊपर हमने फोकस किया, जिसमें आज भी बहुत पीछे हैं हम। मैं समझता हूँ इस पर और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि ये 100% इस पर इंक्रीज़ आए। अगर 20 तो 100% इंक्रीज़ भी डिमांड मौजूद है। लैंड एंड प्रॉपर्टी के ऊपर हमने जो पॉलिसी अपनाई वज़ीर आज़म साहब के कहने के ऊपर कि ओपन ऑक्शन, पहले मिल मिला के चल जाए, दे दो एन दे दो, ये कर दो, वो नहीं हो। ओपन ऑक्शन के ज़रिए हमने जब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमने लीज़ दी तो उसका 8,000 मिलियन से 8 अरब से उठा के हम 16,000 मिलियन 16 अरब रुपए पे ले गए। ये एक बड़ा जंप था जो 100% इंक्रीज़ था। पैसेंजर के अंदर हम माइनस में थे, लेकिन हम वहाँ पे 4 से 5% हम प्लस पे चले गए, जो अब इंशाल्लाह ताला, जिसमें हमारे पास 3-4 मेजर फैक्टर थे। ये मैं इसलिए सारी बातें आपको बता रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि जिस बंदे के ज़िम्मे ये काम लगा है उसको चीज़ों का बगैर मोबाइल खोले, बगैर कागज़ खोले, उसको पता है। पावर वैन्स, हमारी पावर वैन्स को 10 साल तक ओवरहाल नहीं किया गया, 10 साल तक। ये रिकॉर्ड निकलवा लें रेलवे से। हमारे लोकोमोटिव्स को 10 साल से ओवरऑल नहीं किया गया। हमारे एयर कंडीशन जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, 8 टन का था और वो तकरीबन अपनी उम्रें पूरी कर चुके थे। हमने इन सारी चीज़ों का बारी बारी में आपको जवाब देता हूँ। कोचेज़ की अवेलेबिलिटी, अच्छा गाड़ियों, अब एक साल के अंदर सारी गाड़ियाँ अपग्रेड नहीं हो सकती। इससे पहले अवाम एक्सप्रेस का क्या हाल था बिफ़ोर एंड आफ्टर, मैं इंशाल्लाह किसी दिन अपने हेडक्वार्टर में बैठ के वो तस्वीरें दिखाऊंगा बिफ़ोर और आफ्टर का। शालीमार बिफ़ोर और आफ्टर, हज़ारा बिफ़ोर और आफ्टर। अभी भी किसी वक्त ये हो रहा है कि 2-4 कोचेज़ जो हैं वो पुरानी लग जाती हैं या रैक उसको मैच नहीं कर रहा होता। लेकिन ये भी हमने अपने सीईओ साहब को कह दिया है, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर है हमारे, कि 15 सितंबर के बाद एक भी रैक जो मैंने अपग्रेड किया है उसके अंदर मिक्सिंग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, रेल कार्स रावलपिंडी लाहौर उनको हमने अपग्रेड किया, हज़ारा को अपग्रेड किया, अवाम एक्सप्रेस को अपग्रेड किया, भी लोकोमोटिव की भी। अब आ जाए रोलिंग स्टॉक के ऊपर। रोलिंग स्टॉक में आधे से ज़्यादा हमारा डमीज चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। मानना चाहिए, जब तक आप चीज़ों को मानेंगे नहीं तो एड्रेस कैसे करेंगे। आपकी ब्रेकें नहीं, आपके अपना ब्रेक शू नहीं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्व नहीं। तो अब इंशाल्लाह हमारा कोई 1,000 के करीब स्लैक एडजस्टर जो है, जो 200 करके 300 करके OEM से चल रहा है, शिपिंग होने लगी है।
बारी बारी होगी और ये भी 23 मार्च तक हमारे पास 1000 से ज़ायद 1200 के करीब स्लैक रजिस्टर आ जाएंगे। उनकी बाकी व्हील्स हैं, उनकी ब्रेक्स हैं, उनकी डिस्क हैं, सारा ये। लेकिन हमारा जो डमीज़ को ख़त्म करने का प्लान है वो 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के बाद सीओ साहब मौजूद हैं, वो हमने सारी डमीज़ को ख़त्म करना है। और जो ट्रेन्स हमारी फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज आ रही है 9 ट्रेन्स की, इसको हमने 15 सितंबर तक 12 ट्रेन्स पे लेके जाना है। और 31 दिसंबर तक जब हम इन चीज़ों को एड्रेस कर लेंगे तो हम 15 ट्रेन्स पे लेके जाएंगे। मेरा इस साल का जो रिकॉर्ड मैं करना तो अल्लाह ने है, उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। हम चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 50 से 60 अरब, जैसे पहले हमने 100 अरब क्रॉस किया, रेलवे की तारीख में 100 अरब कभी क्रॉस नहीं हुआ। अब हमारा एक और सबसे बड़ा जो मेजर रेलवे का इशू है, जो दुनिया में अब नहीं रहा लेकिन पाकिस्तान में मौजूद है, वो ट्रैक है। आपको पता है हमारा ट्रैक 1870, 1870, 1880, 1890, 1860, 1910, 1905, उसके बाद ट्रैक शैक नहीं बना। लेकिन इंशाल्लाह एक तो थरकोल को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं 105 किलोमीटर 25 दिसंबर को, विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। एक आध महीना ऊपर नीचे हो जाए मैं नहीं कहता। जो प्लान है 25 दिसंबर को हम इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब से उसकी इनाग्रेशन करवाएंगे और $2 अरब जो है पाकिस्तान को साल का बचेगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है जी। इसी तरीके से रोड़ी कराची एक्सप्रेस को हमने अपग्रेड किया। अब जो होने जा रही है अपग्रेड वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो कराकरम है, वो मिल्लत है, उसके बाद फिर वो है अपना कराकरम है, मिल्लत है, तीसरी कौन सी है? नहीं, कराकरम, मिल्लत और एक तीसरी है जिसको है नहीं यार, किधर गया उमर सर? सके तो नहीं सर, नहीं। ये दो एक और है जो कि हम इंशाल्लाह ताला मार्केट में लेके आ रहे हैं, जिसकी हमें या 1 या 2 दिनों में हमें उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक 30 सितंबर को आएगी, एक 15 सितंबर को आएगी। सीओ साहब तुम भी मेरे वर्गे ही निकले ना कि तीसरी का पता ही कोई नहीं किदों आ रही है, तो आनी कोई नहीं फिर नहीं रिकॉर्ड में है ना मेरे पास। अच्छा सर, ये सारी हम अपग्रेड, फिर उसके बाद तेज़गाम की बारी है, पाकिस्तान की बारी है, सारी रहमान बाबा की, ये सारी हम इंशाल्लाह ताला जो है इसको अपग्रेड करेंगे। तो कहने से मुराद ये है कि एक ट्रेनों की अपग्रेडेशन जारी है। एक आ गया आपका पावर वैन्स आपने सुना होगा, डेली कोई ना कोई एक बंदे ने 15,000 की टिकट ली और पावर वैन नहीं है या उसकी पावर वैन ख़राब हो गई तो लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रो भी रहे हैं। पावर वैन्स हमारी 30 सितंबर तक 30 जो हैं अभी आ गई हैं, तकरीबन 21 के करीब फ्लीट में 30 पावर वैन्स ओवरऑल होकर फ्लीट में आ जाएंगी। 31 दिसंबर तक 16 हम नहीं ख़रीद लेंगे, बाकी जो 40 होंगी वो 23 मार्च तक आ जाएंगी। हमारे पास पावर वैन्स 23 मार्च के बाद इसकी शॉर्टेज नहीं होगी और फुल हम उसको उसके OEM से हम ओवरऑल करवा रहे हैं। लोकोमोटिव्स 31 दिसंबर को जो GU40 है, इसको हम GU40 को हम इंशाल्लाह ताला 43 हैं 43 उसको हम फ्रेट के लिए मुख्तस कर देंगे, क्योंकि वो 4000 हॉर्स पावर का है। और बाकी जितने हमारे हैं वो इंशाल्लाह ताला 23 मार्च तक 2-2, 3-3 करके ओवरऑल होके इंशाल्लाह फ्लीट में शामिल होते जाएंगे। यानी ये कि कराची रोड़ी ट्रैक के लिए एशियाई तरक्याती बैंक ADB के साथ $2.5 अरब का मुआहदा तय पा गया है, जिसकी तकमील और तामीर के बाद कराची से मुल्तान तक का सफ़र सिर्फ 5 घंटे का रह जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 सितंबर के बाद अपग्रेडेशन ट्रेनों में पुरानी कोचेज़ की मिक्सिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी, जबकि 31 दिसंबर के बाद रोलिंग स्टॉक में तमाम डंपर का खात्मा भी कर दिया जाएगा। रेलवे के निज़ाम को जदीद डेजिलेशन और कंट्रोल रूम्स का भी क़याम किया गया है ताकि ओवर स्पीडिंग ईंधन का ज़िया को रोका जा सके। इलावाजी शेख ज़ैद से कच्चाखूक तक 56 किलोमीटर ट्रैक की बहाली, मंजोदारो और एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन और मुलाजमीन के लिए 7 आलमी मेयार के हस्पतालों का भी क़याम में लाया गया है, जहां पर रेलवे मुलाजमीन को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलियत भी फराहम की जाएंगी।